यार ऐसा तो हम सभी के साथ होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे अचानक से एक क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के लगातार कंसंट्रेशन और फोकस के साथ वो क्वेश्चन का आंसर भी याद आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो कि अगर उस क्वेश्चन के आंसर की जगह आप अपनी लाइफ का एक पार्ट ही भूल जाओ? क्या हो अगर आप भूल जाओ कि आपने 6th क्लास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है बिपिन चौधरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं वाशु और यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हॉन्ड्यू बुक का चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी रिटन बाय सत्यजीत राय। सो विदाउट एनी फर्दर स्टफ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। हर एक मंडे की तरह बिपिन चौधरी अपने ऑफिस से आते हुए इस मंडे को भी कालीचरण की दुकान में रुकते हैं जो न्यू मार्केट में थी। वहां से वो हमेशा बुक बाय किया करते थे। उन्हें क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, ये सारी की सारी बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो एक हफ्ते के लिए कम से कम 5 बुक तो खरीदते ही थे, क्योंकि इससे कम में उनका गुजारा ही नहीं होता था। वैसे बिपिन चौधरी एक बहुत बढ़िया मिक्सर नहीं थे, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे, लेकिन हाँ उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन आज जब वो कालीचरण की दुकान में अपने लिए बुक चूज कर रहे थे कि तभी उन्हें लगता है यार मुझे पीछे से लगता है कोई देख रहा है। वो पीछे मुड़ते हैं तो एक गोल सा चेहरा उनको बहुत घूर घूर के देख रहा था और वो अचानक से गोल सा चेहरा स्माइल में बदल जाता है और वो इंसान बिपिन चौधरी से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बिपिन चौधरी कहते हैं क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो इंसान एकदम सरप्राइज होकर कहता है यार आप मुझे भूल गए। आपको याद है 1958 की रांची में मैंने आपके लिए हुदरू जाने के लिए कार बुक किया था? और आप कैसे भूल सकते हो यार, जब आप रांची में थे तो उस एक सप्ताह हम रोज मिला करते थे। क्या आप सच में भूल गए मुझे? यार मेरा नाम परिमल घोष है। विपिन बाबू कहते हैं रांची? विपिन बाबू सोच रहे होते हैं यार ये गलती मेरे से नहीं इस इंसान से हुई है। यार मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। हाँ मेरा प्लान बहुत बार था रांची जाने का, लेकिन वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से कैंसिल हो गया था। बिपिन बाबू स्माइल करते हैं और कहते हैं मिस्टर परिमल घोष जी, आपको पता है मैं हूँ कौन? मिस्टर परिमल घोष बिपिन चौधरी को एकदम सरप्राइज होकर देख रहे थे और कहते हैं यार आपको कौन नहीं जानता है, आप बिपिन चौधरी। अब बिपिन बाबू वापस मुड़ जाते हैं और अपने लिए बुक सेलेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं मिस्टर परिमल घोष जी आपसे कोई गलती हो रही है, मैं कभी रांची तो गया ही नहीं। और फिर परिमल घोष एकदम तेजी से हंसने लगते हैं और कहते हैं यार मिस्टर चौधरी तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम रांची गए थे? या तुम्हें याद है वहां तुम हुदरो फॉल्स में गिर गए थे तो तुम्हारे राइट नी में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लाया था। और तुम्हें याद है मैं अगले दिन तुम्हारे नेथारत जाने के लिए कार बुक की थी, लेकिन तुम्हारे पैर में इतना ज्यादा पेन था कि तुम अगले दिन नेथारत जा ही नहीं पाए थे। क्या तुम वो भी भूल गए? अच्छा तुम मुझे भूल गए, कम से कम तुम्हें मिस्टर दिनेश मुखर्जी तो याद होंगे जिनके साथ तुम बंगलों में रुके थे। और हाँ तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हें होटल रूम और होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम अपने लिए एक बंगलो बुक किए थे और तो एक बावर्ची भी हायर किए थे। अच्छा मिस्टर चौधरी तुम्हें वो तो याद होगा ही ना कि तुम्हारा और मिस्टर दिनेश मुखर्जी की लड़ाई हो गई थी चांद में एस्ट्रोनोमर्स के लैंडिंग करने के ऊपर, क्या तुम वो भी भूल गए? अरे मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि तुम अपने साथ हमेशा एक बैग रखते हो जिसमें तुम बहुत सारी बुक्स रखा करते हो, क्या ये सच नहीं है? विपिन बाबू चुपचाप अपने बैग की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा मिस्टर परिमल घोष जी आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं 1958 के? परिमल घोष कहते हैं यार 1958 के अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। विपिन बाबू कहते हैं नो सर, 1958 के अक्टूबर को तो मैं अपने दोस्त के साथ कानपुर में था, मुझे अच्छे से याद है उसके घर में एक पूजा थी। अच्छा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, गुड बाय। लेकिन मिस्टर परिमल घोष लगातार बात करते ही रहते हैं। वो कहते हैं विपिन बाबू आपको वो याद है एक शाम को जब आप अपने बंगलो में रांची में थे और मैं और आप उस खूबसूरत चांदनी रात को एंजॉय करते हुए चाय पी रहे थे और आपने मुझे अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में बताया था। आपने बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गई हैं, और आपने मुझे अपने भाई के बारे में बताया था जिसकी रांची की एक मेंटल हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। विपिन बाबू सोचते हैं यार फैक्ट तो ये इंसान सारे सही बता रहे हैं, लेकिन यार ये फैक्ट तो कोई भी कलेक्ट कर सकता है, और आखिरकार जब मैं रांची गया ही नहीं तो इस बारे में सोचना ही क्या। विपिन बाबू चुपचाप शॉप ओनर को अपना पैसा देते हैं और वहां से निकलते बनते हैं। विपिन बाबू कालीचरण की दुकान से अपने बंगलों की तरफ जाते समय ये सोच रहे थे यार आखिरकार वो इंसान था कौन और उसको मेरी लाइफ के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? उसे कैसे पता चला मेरे वाइफ के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में और मेरे भाई के बारे में उसे कैसे पता चला? वो सोचते हैं यार
कहीं मैं सच में कभी रांची तो नहीं गया था। फिर वो सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इतनी एक्सेलेंट मेमोरी है, मैं पिछले 6-7 साल पहले की बात कैसे भूल सकता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। कि तभी विपिन बाबू का ध्यान उनके राइट नी पे पड़ता है। उसमें एक बहुत बड़ा कट का निशान था और यार उन्हें तो याद ही नहीं आ रहा था कि वो निशान कब लगा था। वो सोचते हैं यार कहीं मैं सच में रांची तो नहीं गया था। फिर वो सोचते हैं यार वो मिस्टर परिमल घोष क्या कह रहे थे कि मैं मिस्टर दिनेश मुखर्जी के साथ बंगलों में रुका था। एक काम करता हूँ, मैं मिस्टर दिनेश मुखर्जी से ही जाके पूछ लेता हूँ, यार वो यही नजदीक में ही तो रहते हैं, चलो चलते हैं उन्हीं के घर और जाके पूछ लेते हैं। लेकिन उन्हें याद आता है यार मिस्टर दिनेश मुखर्जी कितना अजीब इंसान है। एक तो अपने बाल गीले कर लेता है, फिर एसी फुल पावर में चालू कर लेता है और फिर लाके कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। यार उसके घर में जाऊंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। और फाइनली विपिन चौधरी मिस्टर दिनेश मुखर्जी के घर नहीं जाते हैं। वो चुपचाप अपने बंगलो पहुंचते हैं और वहां सारे डिस्ट्रैक्शन को काटते हुए अपनी एक थ्रिलर बुक निकालते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। उसे पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान कालीचरण की शॉप में जो भी हुआ था वहां से हट के उस बुक में लगते ही जा रहा था। और फिर वो आराम से सो जाते हैं और अगले दिन अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन आज ऑफिस में उनका दिल ही नहीं लग रहा था। यार वो एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थे और अपनी ऑफिस में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में थे। यार वो कोई चीज कैसे भूल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये इंसिडेंट उनके दिल में बसते जा रहा था। वो उन्हें कोई काम ही नहीं करने दे रहा था। और फाइनली विपिन चौधरी सोचते हैं यार हाँ ठीक है, मैं मिस्टर दिनेश मुखर्जी के घर नहीं जा सकता, कम से कम कॉल में तो बात कर सकता हूँ। वो जाते हैं, अपना टेलीफोन उठाते हैं और डायल करते हैं 23561 कॉलिंग, हेलो। मिस्टर दिनेश मुखर्जी कॉल उठाते हैं और फिर दोनों बात करने लगते हैं। और फिर विपिन चौधरी कहते हैं अच्छा सुनो ना मिस्टर दिनेश, मुझे ना एक चीज पूछना था तुमसे। तुम्हें याद है कि तुम 1958 में कहाँ थे? अब यार मिस्टर दिनेश मुखर्जी विपिन बाबू जैसे होशियार थोड़ी थे। वो अपनी डायरी खोलते हैं और देखते हैं 1958। वो कहते हैं हाँ 1958 को 2 बार मैं टूर में गया था। एक बार तो मैं फरवरी में गया था और दोबारा अक्टूबर में गया था। फरवरी में मैं अपने नेफ्यू की शादी में गया था और अक्टूबर में तो मैं तुम्हारे साथ रांची गया था। ये सुन के विपिन बाबू का हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। वो कहते हैं क्या रांची? मिस्टर दिनेश मुखर्जी कहते हैं क्यों, तुम्हें याद नहीं है क्या? विपिन चौधरी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कॉल किया था, बाय बाय। विपिन चौधरी कॉल रख देते हैं। लेकिन वो लगातार इस इंसिडेंट के बारे में सोचते ही जा रहे थे। वो सोच रहे थे यार आखिरकार मैं इतना इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कैसे भूल सकता हूँ। पिछले 25 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और यार मुझे तो कुछ ऐसा याद भी नहीं कि मेरे सिर में कोई चोट लगा हो जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें भूल गया। वो ऑफिस में जाके बैठते हैं लेकिन वो वहाँ काम ही नहीं कर पा रहे थे। और पिछले 25 साल में ये पहली बार होता है जब विपिन बाबू अपने ऑफिस से हाफ डे लेके घर आ जाते हैं। वो अपने घर में चुपचाप आके आराम कर रहे थे।